तो दोस्तों वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम 2-3 वीडियोज़ में जो हमारे मॉडल हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ को आप ओलावा में शो इन्फो कमांड यूज़ करके आप देख सकते हो। अगर आप ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहते हो कि ये मॉडल्स हम लोकल सिस्टम पे कैसे चला सकते हैं तो उसके लिए मेरी ओलामा सीरीज़ को मिस मत करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। एक ट्रेंड मॉडल में जो वेट्स होते हैं वो 16 बिट या फिर 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में स्टोर होते हैं। ये बहुत बड़े होते हैं। क्वांटाइजेशन का काम है कि इन नंबर्स को कंप्रेस करना सो दैट ये जो मॉडल है ये छोटी मशीन पर, कम रैम पर, थोड़ी सी लेस पावरफुल हार्डवेयर पे भी चल सके। जी हाँ, इसमें थोड़ी सी जो मॉडल की जो प्रिसिशन है वो थोड़ी सी सेक्रीफाइस होती है। जैसे आपने कई बार जैसे क्वांटाइजेशन की जो फील्ड है उसमें देखा होगा Q4KM। इसको हम डिकोड करते हैं। Q4 का मतलब है 4 बिट्स पर वेट, यानी कि जो ओरिजिनल हमारा 16 बिट था उसका एक क्वार्टर, यानी कि 4 टाइम्स कंप्रेशन। K का मतलब है K क्वांट मेथड। ये एक स्मार्ट कंप्रेशन टेक्निक है। ये सेंसिटिव लेयर्स को ज़्यादा प्रिसिशन देता है और बाकियों को कम, यानी कि एवरेज से बेटर क्वालिटी। M का मतलब है मीडियम ब्लॉक साइज। S भी होता है, L भी होता है, जैसे हमारे टी शर्ट के साइजेस होते हैं वैसे। M एक बैलेंस्ड चॉइस है। Q4KM जो है ये ओलामा का डिफ़ॉल्ट है। ये बेस्ट वैल्यू देता है और ज़्यादातर जो यूज़ केसेस हैं उनके लिए ये परफेक्ट है। Q5KM जो है ये 20% ज़्यादा रैम लेता है और ऑब्वियसली नोटिसेबली इसमें क्वालिटी जो है वो आपको बेटर मिलती है। अगर आपके पास VRAM एक्स्ट्रा है तो आप इसको चूज़ करो। Q80 का मतलब है नियर फुल प्रिसिशन, बट इसको चलाने के लिए काफ़ी सीरियस हार्डवेयर चाहिए होगा। F16 का मतलब है मैक्सिमम क्वालिटी, नो कंप्रेशन। इसके लिए बहुत हाई एंड GPUs ही चाहिए होंगे। देखो, अगर मैं रिसर्च के हिसाब से बताऊं तो 4 बिट क्वांटाइजेशन जो है वो 98.9% एक्यूरेसी को रिकवर कर लेता है, यानी कि डेली यूज़ में जो इसमें डिफरेंस आएगा वो प्रैक्टिकली इनविजिबल ही होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे वो है कैपेबिलिटीज़। ये वाली प्रॉपर्टी डायरेक्टली बताती है कि हमारा मॉडल क्या क्या कर सकता है। जैसे कि एक कैपेबिलिटी हो गई कंप्लीशन, यानी कि टेक्स्ट इन टेक्स्ट आउट। ये हर मॉडल में होता है, ये तो एक बेसलाइन कैपेबिलिटी है। दूसरी होती है हमारी विजन कैपेबिलिटी, यानी कि मॉडल जो है वो इमेजेस को भी प्रोसेस कर सकता है, समझ सकता है। यानी कि आप अपने मॉडल को कोई स्क्रीनशॉट दे दो, कोई इमेज दे दो, कोई चार्ट दे दो, मॉडल इसको प्रोसेस करेगा, समझेगा, डिस्क्राइब कर देगा और आपको आपके क्वेश्चन जो होंगे इसके रिलेटेड उनको भी आंसर कर देगा। ये कैपेबिलिटीज़ जो है ये मल्टी मॉडल जो मॉडल्स होते हैं उनमें होती है। जैसे कि गैमा 3 हो गया हमारा, मिस्ट्रल स्मॉल 3.2 हो गया। अगली कैपेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे वो है टूल्स, यानी कि फंक्शन कॉलिंग। ये कैपेबिलिटी आपको बताती है कि आप अपने मॉडल को एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ भी दे सकते हो। जैसे कि डेटाबेस से कुछ डेटा लाना है, उसके लिए आपने उसको कैपेबिलिटी दे दी कि वो आपके डेटाबेस को भी एक्सेस कर पाए। वेदर API को आपने उसको एक्सेस दे दी जिससे वो किसी जगह का रियल टाइम वेदर या फिर वेदर फोरकास्ट वो फेच कर सके। तो यहाँ पर मॉडल खुद ही डिसाइड कर सकता है कि आपका जो ये टूल है, ये जो फंक्शन है, ये कब कॉल करना है। यही AI एजेंट्स की फाउंडेशन है। ये जो टूल कॉलिंग वगैरह है ना, ये एजेंटिक AI, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा, उनको चेकआउट ज़रूर करना। ये प्रैक्टिकल रूल हमेशा फॉलो करो। जब भी आप अपने यूज़ केस के लिए किसी मॉडल को आप चूज़ करना चाहते हो तो उसकी कैपेबिलिटीज़ ज़रूर चेक कर लो। अगर आपको एजेंटिक AI करना है, आपको एजेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें ये टूल्स वाली कैपेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपको इमेज प्रोसेसिंग करनी है तो विजन कैपेबिलिटीज़ का होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की समरी क्या है? क्वांटाइजेशन यानी कि कंप्रेशन। Q4KM से शुरू करो और अगर ज़रूरत लगे तो इसको बढ़ा दो।
कैपेबिलिटीज़ जैसे कि कंप्लीशन, विजन, टूल्स पहले चेक कर लो, उसके बाद ही यूज़ करो। अगर इन चीज़ों को आप समझ जाओगे, यानी कि मॉडल की प्रॉपर्टीज़ को समझ जाओगे, तो आप अपने मॉडल्स को कॉन्फिडेंटली चूज़ कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर, टॉप पी एंड टॉप के। ये इंटरव्यूज़ में बहुत पूछी जाती हैं और ये प्रॉपर्टीज़ बहुत पॉपुलर हैं। इनको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने यूज़ केस के हिसाब से। तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी भूल कर भी मिस मत करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने किसी एक फ्रेंड के साथ तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहो और डिप्लॉय करते रहो। थैंक यू।